हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं डेथ पे। ओके, वैसे डेथ पे तो कोई बात करना चाहता है नहीं, ठीक है। घर में भी जाओ अपने माँ बाप से बात करने, तो घर वाले बोलते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, ये ख़राब बात है, उचित नहीं है, तुमको समझ में आता है ये सब, क्या क्या तुम देखते रहता है, क्या क्या तुम सोचते रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आंसर मिलता है उन लोगों से, ठीक है। ऐसा उत्तर मिलता है किससे? घर वालों से। तो हम डेथ को टालना क्यों चाहते हैं? सबका तो डेथ होता है, तो हमारा भी डेथ होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता ना। हम सबको देखते हैं, क्योंकि हम बचपन से जब जन्म लेते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारा डेथ भी होता है। जब किसी का डेथ बॉडी देखते हैं जाते हुए शमशान घाट, तो हमें पता चलता है, उसी टाइम तो पता चलता है हमें कि हाँ ये क्या होता है। उसके बाद पता चलता है कि हाँ एक टाइम के बाद इंसान मर जाता है। उसके बावजूद भी हम बस मज़े मज़े में जी रहे होते हैं बचपन में, उतना कोई फिक्र नहीं होता। फिर आता है जवानी। जवानी में भी क्या होता है? करियर का टेंशन, शादी ब्याह जो भी करना है वो। करियर के बाद पढ़ो लिखो भागो इधर उधर इधर उधर, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आता है किसका? मरने का, मृत्यु का, डेथ का, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ये पूरा संसार देखते तो हैं, हर दिन कोई ना कोई तो मरता ही है। उसके बावजूद भी हम इतना प्रेशर लेके हर चीज़ करते हैं, ठीक है। पढ़ाई भी करना है, ठीक है। पढ़ाई लेके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आ गया, अरे भाई पढ़ो 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 पढ़ो, वरना क्या होगा मेरा लाइफ में, ज़िंदगी में क्या होगा, मतलब कुछ पता ही नहीं है। बस अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है। अरे यार मैं तो फेल हो गया, अरे यार मैं तो इतना नंबर आ गया, मतलब क्या ही उसका क्या महत्व क्या है रियल लाइफ में? अगर देखो आप तो एक रियल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। कोई चोचलेबाजी नहीं, कोई ढकोसला नहीं, ये सबसे दूर, ठीक है। उससे देखो तो क्या दिखता है? बस एक पेपर, एक सीट, ओके, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो, ठीक है। लेकिन अपना दिमाग खोलने के लिए, ना कि तुम्हारा बस एक डिग्री और एक सीट बने उसके लिए ना पढ़ो, वरना फिर यहाँ प्रेशर जमेगा और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये पता है। ये ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जैसा हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, हम टीनेजर्स, नहीं ये एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी देना है, नीट देना है, जेई देना है, मतलब क्या ही कर रहे हैं हम, भाग ही तो रहे हैं, ये ना हुआ वो। और इतने बच्चे भरते हैं भाई, मतलब हम जैसे तो 36 होंगे, बिल्कुल होंगे ना। लेकिन नहीं, सब तो बोलते हैं नहीं मुझे तो एक रिजल्ट चाहिए, मुझे बस एक ही चाहिए सीट। वो बच्चा भी, बहुत कई बच्चे भी सब सोच रहे हैं कि एक ही सीट चाहिए। तो फिर कैसे होगा ये बताओ, तुम ही बताओ। और उसके बावजूद भी हम डेथ का कभी ख्याल नहीं लाते कि हाँ यार हम भी कहीं मर सकते हैं। ऐसा कभी ख्याल ही नहीं आता है। जवान में तुमको ख्याल नहीं आता, 18 साल से मतलब 40 साल तक तो हमको पता है। ऐसा इतना हम मूढ़ता में हो जाते हैं गर्लफ्रेंड के चक्कर में, या फिर जो भी चक्करों में उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड, पढ़ाई, करियर, यही सब में मतलब उलझते हैं, ठीक है। कि आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, कुछ पता आता नहीं है, ठीक है। बस ऐसा ही होते रहता है, बस भागते आते हैं। फिर जब 40 के बाद होता है, जब हमें कोई बीमारी हो जाता है, ठीक है। ऐसे बीमारी होना कॉमन है, ठीक है। कोई ना कोई बॉडी में आपको 40-45 के बाद आपको ना कोई बीमारी हो जाएगा, या फिर जो भी, या आपको कुछ उस टाइम के बाद लगेगा। उसके बाद आपका मन स्थिर हो जाएगा, ठीक है, कि अब क्या, अब तो पूरा ज़िंदगी हो गया, ऐसा लगेगा, ठीक है। बचपन में इतना ज़्यादा एनर्जी होता है, हमने देखा तो होता है डेड बॉडी, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ी मरेंगे। मतलब जवानी तक भी तो ऐसा ही लगता है कि दूसरे मरते होंगे, हम कहाँ मरेंगे भाई, हमारा थोड़ी डेथ होगा, ऐसा। तो डेथ बहुत ही एक बोले तो गिफ्ट है परमात्मा का, ठीक है। लेकिन हम इसे अंगीकार करते हैं, झुठलाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है मेरे साथ। ये जो पूरा अस्तित्व चल रहा है, पता है, एक मूवी की तरह है, ठीक है। जस्ट एक लाइक मूवी, जैसे कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम इससे कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब कोई मतलब ही नहीं रखता है, ठीक है, ऐसा। और पूरा अस्तित्व चल रहा है और तुम बस भागे चले जा रहे हो, खुद को तुम देखते नहीं कभी कभी, ठीक है। खुद को तुमने देखा नहीं, समझा नहीं, तो फिर कैसे बस भागे जा रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे बस तुम्हारे साथ प्रेशर बनेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यह मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। फिर जवान होता है, वो तो जवानी में बस पढ़ाई लिखाई वो हो रहा है,
बस कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। फिर एक एज के बाद शादी हमारा हो जाता है, उसके बाद भी शादी हो जाता है, उसके बाद भी माथा प्रेशर, पत्नी, बच्चे, उसको ये करो वो करो, बेटा का शादी करो, बेटी का शादी करो, मतलब एक तरह से अपना ज़िंदगी जीता ही नहीं है इंसान, ठीक है। बाप बोलता है मैंने अपना पूरा ज़िंदगी अपने बेटे के लिए निकाल दी, और बेटा बोलता है मैंने अपने पूरा ज़िंदगी बाप के लिए निकाल दी, ऐसा। तो अब तुम ही बताओ। मैं कहना चाहता हूँ भाई, तुम लोग अपना जीवन जीना क्यों नहीं चाहते हो? बाप बोल रहा है बेटा के लिए नहीं जिया, बेटा बोल रहा है कि बाप के लिए मैंने नहीं जिया, तो ऐसा क्यों है ये बताओ, इतना ज़्यादा क्यों? ये मौत तुम्हारा एक क्षण में सब कुछ छीन लेगा, घर परिवार, पति पत्नी, मतलब सब, बच्चे, सब, एवरीथिंग। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। असली जीने का मतलब पता क्या होता है कि जब आप मरने टाइम है ना, कोई भी वैसा इच्छा ना रहे बच्चे, ठीक है, कि हमें और जीना है, ऐसे जियो जैसे तुम अकेले हो, ठीक है। ऐसा तुम अकेले हो और तुम खुद के हो, ठीक है, ये तो पक्का मान लो, ठीक है। तुम्हारा और कोई नहीं समझेगा, ठीक है, तुम्हें यहाँ, क्योंकि सब अपने, देखो भाई यहाँ पे तुम्हें क्यों समझे कोई लोग, बताओ? सब भी तो वैसा ही है ना, तुम्हारे जैसे ही हैं, सबको थोड़ी समझ में आ रहा है, सब बस भाग रहे तो भाग रहे हैं। अब तुम्हें कौन देखने जाएगा पर्सनली कि हाँ भाई इसे दुख हुआ नहीं हुआ, क्या लग रहा है, ख़राब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता ना, सब भाग रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। तुम्हारा बस तुम ही हो इस संसार में, ये जान लो, ठीक है। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई तुम्हारा नहीं है, ठीक। ये पहला सूत्र, ये एक लॉ रूल बोल सकते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा देखो, मौत सब कुछ छीन ही लेता है, ठीक है। चाहे आप कितना भी महान से महान राजा रहो, रंग से रंग रहो, बड़ा से बड़ा सेठ रहो, बिजनेसमैन रहो, छोटा से छोटा इंसान रहो, वो मौत छीन ही लेती है, ठीक है। और उसके बाद भी ख्याल ही नहीं आता किसी को भाई, बस सब भाग रहे होते हैं दुख में, पीड़ा में। मैं बस ये चाहता हूँ तुम बेहोशी से बाहर आ जाओ, ठीक है। एक मुझे लगता है गहरे निंद्रा में हम सब हैं, ठीक है, हम सब हैं, और हम उसी नींद में रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा आदत भी हो जाता है बचपन से, क्योंकि ऐसा ही हमें इन्वायरमेंट मिलता है, आसपास के लोग मिलते हैं, तो कैसा होगा हमारा मनोस्थिति, वो ये बताओ, ठीक है। तो तुम खुद के हो भाई, तुम अपना ध्यान रखो, ध्यान दो खुद पे। ये पूरा अस्तित्व नहीं देखते क्या? चांद को देखो, सितारों को देखो, पेड़ों को देखो, पंछियों को देखो, मतलब सारा चीज कुछ नहीं बोलता तुमसे, तुम्हें खुद से नहीं मिलाता। तुम्हें लगता है तुम इस संसार में जो भी तुम्हें मिला है, ठीक है, जहाँ भी तुम हो, सब कुछ तुम कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हें, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये सब यहाँ सब कुछ होता है, ठीक है। तुम कोई मालिक नहीं हो, ठीक है, तुम्हें बस हो, ठीक है, तुम बस हो, ऐसा मानो। तुम कोई करने वाला नहीं हो, ठीक है, ऐसा मान लो, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन हम हर चीज़ में दावा कर लेते हैं, अहंकार हमारा सबसे बहुत बड़ा बात है ना। ये तो देखो ना, कुछ भी हो जाए, अरे यार मेरा इतना मार्क्स कम आ गया, अरे भाई क्या होगा भाई, समझ में नहीं आ रहा। साला तुमको खुद पे विश्वास नहीं है क्या, ये बताओ? या तुम लड़की हो लड़का हो, जो भी हो, तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है, अपने खुद पे बिलीव नहीं है क्या? अगर तुम जो ईश्वर को मानते क्या उस पर बिलीव नहीं है क्या? तुम जान के पैदा हुए अपने घर में, ये बताओ? नहीं, तो फिर जब परमात्मा ही पूरा गेमर है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? तुम क्यों दौड़ने से मतलब क्यों दौड़े जा रहे हो? फटाफट देखो, आनंद लो ना, फिर क्यों फालतू का ये सब देख रहे हो? भागो मत, रुको, आहिस्ता सा समझो, सब कुछ को समझो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। जीवन तुम्हारा है, ठीक है। यहाँ तुम किसी और के लिए नहीं जी रहे हो, तुम खुद के लिए जी रहे हो। सब खुद के लिए जी रहे हैं, सिंपल सा बात है। कोई तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है। तुम्हें ऐसा लगता हो कि हाँ ये मेरे लिए जी रहा है, मेरे घर वाले मेरे लिए जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सबके बीच में, ठीक है। तुम मुझे ये दो, तुम मुझे ये दो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारा बता हुआ है, ठीक है। कोई तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है भैया, तुम्हें खुद के लिए जीना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा।
तो देखो, जागो और समझो खुद को, ठीक है। नहीं समझोगे दिक्कत होगा, सारा जीवन ऐसा ही तुम्हारा चला जाएगा। लास्ट में मरते मरते भी एक संतुष्टि ना होगी भाई तुम्हें, समझ लो, ठीक है। तो मरने के क्षण अगर तुमको संतुष्टि ही नहीं है तो तुम साला जीवन पूरा किया क्या, बताओ। जब तुम खुद को ना समझा, खुद को देखा नहीं, तो फिर क्या मतलब, बस रेस की तरह भागे और बस लास्ट में मर गए ऐसा। कोई संतुष्टि नहीं, कोई तृप्ति नहीं कि हाँ हम पूरा जीवन जी हैं, 80 साल का या 70 साल का जो भी है वो। तो तुम्हें खुद पे बिलीव होना चाहिए ना भाई, जो तुम जिंदगी जी रहे हो, ठीक है। तुम क्यों लोगों की सुनते हो? तुम्हारा जो दिल कहता है वो करो ना। जीवन तुम्हारा है, ठीक है। तुम खुद के लिए जियो। क्यों फिक्र करते हो घर वालों की, मित्रों की, प्रियजनों की? तुम खुद की तरह जियो, ठीक है। चाहे कोई समझौता मत करो यार, क्यों करना समझौता, सो बताओ। तुम खुद के हो, तुम खुद जियोगे तो फिर क्यों और लोगों के लिए क्यों, ठीक है। तो कोई समझौता नहीं और दम मस्त से जियो, ठीक है, कोई नहीं। और डेथ के बारे में सोचते भी रहो, ठीक है, कि भाई एक दिन मर जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रेशर वाला बात होता है सोच, या फिर आप देखो, जब भी आपको प्रेशर होता है ना, तो आप एक बार ना शमशान जाया करो। उसके बाद देखो तुम्हारे जैसे ना करोड़ों वहाँ पे करोड़ों ना राख बन गए हैं, कुछ बचा ही नहीं साला। पता है मैं तो कभी भी मन करता है जब चला जाता हूँ, ठीक है। मतलब जब भी हम जाते हैं, ठीक है, तो देखते कोई है ही नहीं वहाँ भाई, बस राख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तुम्हारे जैसा ही उसका भी महत्वाकांक्षा होगा, तुम्हारे जैसा उसको भी वो भी कभी बच्चा होगा, वो भी कभी जवान होगा, वो भी कभी एक बूढ़ा हो जाएगा, वो उसका ही कहीं कोई बीवी बच्चा होगा, उसका भी कोई माँ होगा, उसका भी कोई बाप होगा, ठीक है। उसका भी कोई पत्नी होगी अच्छी सी, या उसका भी एक पति होगा, ऐसा समझो, ठीक है। तो तुम जियो, ठीक है, तो फिक्र मत करो, तुम अंदर से जियो, ना कि बाहर से। बाहर के लोग ना मतलब तुम्हें एक मशीन बना के छोड़ेंगे, ठीक है। वो खुद भी मशीन है, पागल की तरह बस भागते जा रहे हैं, जो दिख रहा है हाँ हाँ ये भी चाहिए, मतलब कुछ पता आता नहीं है साला, चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो देखो, समझो, उपहार है, इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। इससे भागो नहीं, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं बात करना है? मौत हमारे साथ होगा भाई, क्यों नहीं बात करेंगे? सिंपल सा बात है। घर वालों को ही बोलो, क्यों नहीं बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात करना चाहिए। और हमें हमेशा स्मरण भी रखना चाहिए, याद भी रखना चाहिए कि हाँ हम भी मर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर जियोगे तो कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, हमको लगता है, ठीक है। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पॉइंट लिखा है भाई, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ओके, मौत को देखा तो नहीं पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। मौत को कभी देखा नहीं पर वो शायद बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। कम वक्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है, सच्ची बात है। मौत एक गहरा सुकून देता है, ठीक है, हमें एक गहरा, मतलब समझ लो कि मतलब आप सोचो ना, सीधा सोचो, अब जब सोते हो तब क्या होता है आपके साथ में, पता है कुछ? आप सोने का सारा एक्सपीरियंस करते हो, हमेशा करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आप नहीं सोते हो, बिल्कुल सोते हो, ठीक है। सोने के बीच में जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा एक्सपीरियंस होता है, आप बता सकते हो मुझे? बता नहीं सकते। परम तृप्ति ऐसा कह सकते हैं उसे। एक ऐसा वर्ल्ड में आप एंटर कर जाते हो जहाँ की कुछ है ही नहीं, आप खुद भी नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपल बात जानो, आपको अपना खुद का नाम तो पता ही नहीं होता और पता नहीं, और जागते समय आपको क्या होता है, जाग के क्या हो जाता है, हर चीज़ हाँ। रियल एस्टेट अगर देखना है ना तो सोए टाइम देख लो अपना, ठीक है, पता चल जाएगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो, नहीं हो, सब पता चल जाएगा। खुद का नाम तो याद रहता नहीं तुम्हें, और बड़ा जब जागे होता हो तो बड़ा बोलते हो मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ। काहे का हिंदू मुस्लिम भी खो जाता है, ठीक है। नींद में खुद का पता नहीं होता भाई हमें। नींद में तुम हो क्या जाते हो ये खुद को देखो ना तुम हिंदू बच जाते हो, ना मुस्लिम बच जाते हो, ना कोई और जाति के बच जाते हो, ना तुम किसी के बेटे, ना किसी की पत्नी, ना किसी के बच्चे, कुछ नहीं, नथिंग। वही एक्सपीरियंस को फील करो और देखो, इस फिजिकल वर्ल्ड से थोड़ा कट के देखो, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत हो गया। मौत है अंजाम है जिंदगी मगर, मौत है अंजाम है जिंदगी मगर
लोग मरते हैं ज़िंदगी के लिए, वाह वाह क्या बात है। मौत अंजाम है ज़िंदगी है, मगर लोग मरते हैं ज़िंदगी के लिए। ठीक है, देखो अच्छे से जी लो, एक ही लाइफ मिला है अभी, ठीक है हमें, तो अच्छे से जियो, फील करो, समझो, जानो, विचार करो। ठीक है, इस पे ऐसा नहीं कि अंधाधुन बस जीते आ रहे हैं ऐसा ना। कैसा है वीडियो? आज मैंने ना पूरा अंदर से वीडियो बनाया है। ठीक है, अंदर से मतलब कहने का आज कोई घबराहट नहीं है। ठीक है, और कोई भी थोड़ा सा एक होता है ना प्रेशर टाइप, वैसा नहीं है। ठीक है, आज मैंने अच्छा से बनाया। ठीक है, तो बताना कैसा मैंने मतलब कैसा मैंने बोला है और जो भी ऐसा। ठीक है, ओके। तो अब मैं 2-3 दिनों से बहुत शायरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक शायरी मैं आप लोगों के लिए सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, सुनो। तो आँखों से सवाल पूछना किसने सिखाया है आपको, हंसकर मार डालना किसने सिखाया है आपको, दिल तो करता है बैठकर यूँ देखता रहूँ आपको, इतना प्यारा बनाया है खुदा ने आपको। वाह 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 वाह, तारीफ़ करो भाई, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ओके, बाय।